ओके, तो ट्यूनिंग मशीन पे सबसे पहली चीज थी हम लोग वर्क कैसे करते हैं। तो आज एक प्रॉब्लम लेते हैं और ट्यूनिंग मशीन को वर्कआउट करते हैं कि ट्यूनिंग मशीन 0 की पावर n और 1 की पावर n पे कैसे काम करेगी, राइट। सिमिलर है जैसे हम लोग पीडीए पे काम करते थे। पीडीए में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, स्टैक यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, टेप यूज कर रहे हैं। सो बेसिक थिंग्स आर डिफरेंट। टेप में हमें क्या करना है, या तो फॉरवर्ड मूव करना है या बैकवर्ड मूव करना है। इज दैट क्लियर, राइट। जबकि स्टैक पे हम लोग क्या करते थे, पुश और पॉप फंक्शंस परफॉर्म करते थे, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास में, सॉरी, फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि हम किस चीज को सिमुलेट कर रहे हैं। सिमुलेशंस मींस हम एक एग्जांपल लेते हैं 0 की पावर n और 1 की पावर n का, राइट, और इसको ट्यूनिंग मशीन पे कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब ट्यूनिंग मशीन किस तरीके से वर्क कर रही है ये चीज हमें क्लियर है कि हमें इनपुट टेप की रिक्वायरमेंट है और इस टेप पे हम हेडर पॉइंटर्स के थ्रू फॉरवर्ड और मूव बैकवर्ड मूव करेंगे, राइट। सो हमने एक इनिशियली स्ट्रिंग ली हुई है 0011। इट मींस n इज इक्वल टू 2, राइट। सो हमने इनपुट टेप पे इस चीजों को असाइन कर दिया, राइट। 0011 एंड इस डेटा सिंबल इज रिप्रेजेंट द ब्लैंक, राइट, अप टू सो ऑन। आगे सारा इनफाइनाइट टेप है, राइट। प्रीवियसली इनफाइनाइट टेप है तो हम मान के चल रहे हैं हमने एक स्ट्रिंग को 0011 स्टोर कर दिया है टेप पे, राइट। इतना पार्ट क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नाउ वी विल सी हाउ दिस ट्यूनिंग मशीन विल वर्क ऑन 0011। इनिशियली state is q0 and head pointer to 0। इट मींस आपके पास में जो स्टेट है, जब भी हम किसी भी नई स्टेट पे स्टार्ट करते हैं, चाहे डीएफए हो या पीडीए हो, हम एक इनिशियल स्टेट मान के चलते हैं। नंबरिंग इन योर हैंड, यू स्टार्ट विथ q1, you start with a1, whatever you want you can write it on your right. So we started the q0. Q0 is the initial state, right. In initial states, right, what is the tuning machine want? So first we initialize the string 0011. So pointer is point to the 0 character, right, or 0 number. Clear? Now आफ्टर दिस स्टेप, इसके बाद हमें क्या करना है, अब पहले हम प्रोसेस समझेंगे, देन इनिशियल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट क्या है आपके पास में, हम जीरो के करस्पॉन्डिंगली सारे जीरो को हमें यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है, यानी हमें सारे जीरो स्टैक पे नहीं डालने और इसके बाद हमें 1 आने पे पॉप नहीं करना है। ये किसका मेथड था, पीडीए का मेथड था। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक जीरो पढ़ेंगे और हम आगे स्ट्रिंग में कोई जीरो तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक कि हमें उसके करस्पॉन्डिंगली मैचिंग 1 नहीं मिल जाए। यानी पहले हमें जीरो पढ़ना है और इसके बाद 1 पढ़ना है, और जब जीरो के करस्पॉन्डिंगली 1 मिल जाएगा तो फिर से हमें टेप को पीछे लेके आना है और दूसरे वाले जीरो को पढ़ना है, एंड देन फिर हमें दूसरे वाले 1 को पढ़ना है। ये प्रोसेस तब तक रहेगा जब तक नंबर ऑफ जीरो ऑकर्स होते रहेंगे। मीनिंग क्लियर है, राइट। अब आप अपने कॉपी पेन अपने पास में रखो, जो स्टेप्स यहाँ मैं बोलता जा रहा हूँ या विजिबल है उसको अपने आप से ड्रॉ करो तो आपको जल्दी मशीन समझ में आएगी, राइट। तो सबसे पहले हमने एक इनिशियली टेप ले लिया 0011, इस पे हमने एक स्ट्रिंग को इम्पोज कर दिया, राइट। नाउ अब सबसे पहले हमारे पास में जो पार्ट है वो है हमारे पास में हेड पॉइंटर्स कहाँ मूव करेगा, राइट। तो हेड पॉइंटर हमारा कहाँ मूव करेगा, इन द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग। बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग क्या है आपके पास में, 0 पे, राइट। इतना पॉइंट क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ओके, अब क्या है, इस हेड पॉइंटर को हमें मूव कराना है। मूव कराने का मतलब आपको समझना है, राइट। यहाँ पे हम जब जीरो की बात कर रहे हैं तो हेड पॉइंटर यहाँ पे है। अब हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को रीड करना है। तो रीड करने के लिए ट्रांजेक्शन कैसे लिखा जाता है, राइट, जैसे हम लोग डीएफए में यूज करते थे ट्रांजेक्शन फंक्शन। Q0 पे कौन सा इनपुट आया, इनिशियल स्टेट पे 0 इनपुट आया। मीनिंग क्लियर है, राइट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ पे हमने क्या कहा हुआ है, आपके पास में 0 इनपुट को हमने रीड किया किस स्टेट पे, Q0 स्टेट पे। तो डेटा Q0, 0। ये पार्ट आपके पास में क्लियर है। ये आपके पास में ट्रांजेक्शन फंक्शन है। अब ट्यूनिंग मशीन में हम लोग ट्रांजेक्शन फंक्शन कैसे लिखते थे, अब क्योंकि Q0 के बाद हम नई स्टेट पे जाएंगे, ये हमें पता है कि 0 के बाद हमें क्या करना है, टेप को आगे बढ़ाना है। तो टेप जो हेड पॉइंटर है उसको आगे बढ़ाना है टेप में, इट मींस हम एक नए स्टेट पे मूव करेंगे। सो हमने मान रखा है कि वो Q1 स्टेट होगी, राइट। अब इस Q1 स्टेट पे जब हम 0 दे रहे हैं तो हमने आपको जब इंट्रोडक्शन कराया था ट्यूनिंग मशीन का तो हमने आपको बताया था हम टेप पे रीड और राइट दोनों पार्ट परफॉर्म करते हैं, राइट। सो जब हम रीड और राइट कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट तो रीड हो गया, 0 रीड हो गया। अब जब ये 0 रीड हो गया तो हम दोबारा इस चीज को कैसे इनिशियलाइज करें कि हमारे पास में 0 रीड हो गया है। सो हम यहाँ पे दूसरे सिंबल से इस 0 को रिप्लेस कर देंगे, राइट। सो जब हम 0 को रिप्लेस कर रहे हैं तो हमने मान लिया हम इसकी जगह कैपिटल ए लिख लेते हैं,
या आपके पास में कैपिटल एक्स लिख लो, कोई भी एक दूसरा करेक्टर आप अपने बेसिस पे लिख लेते हैं, राइट। सो आप ए लिख लो, एक्स लिख लो, आर लिख लो, वॉट एवर, कोई भी आप एक दूसरा कैपिटल करेक्टर राइट कर सकते हो, क्लियर। जब हमने वो करेक्टर यहाँ राइट कर दिया, आफ्टर राइटिंग दिस करेक्टर, क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या हुआ, अब यहां से इस पॉइंटर को आगे मूव कराना है। तो पहले ये वाली स्टेट क्लियर हुई, इस वाली स्टेट में आप क्या यूज कर रहे हो, नॉर्मली आपने क्या काम किया हुआ है, आपने इस जगह पे जीरो को रीड किया, राइट, और इस जीरो को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, 1 से, और इस पॉइंटर को अब आप कहां पे ले गए, Q0 की जगह Q1 स्टेट पे, राइट। ओके बेटा, जिसका भी अनम्यूट अनम्यूट म्यूट कर लो, जब रिक्वायर्ड हो तब अनम्यूट करना, राइट। ओके, नेक्स्ट आपके पास में अब इस जीरो पे आए हैं, जब हम इस जीरो पे आए हैं तो इट मींस अब हमें क्या करना था, अभी जो हम लोगों ने बेसिक पार्ट समझा था कि जीरो के करस्पॉन्डिंग हमें 1 को फैच करना है, इट मींस इस हेड पॉइंटर को हमें आगे मूव करते जाना है जब तक कि हमें 1 नहीं मिल जाता है, क्लियर। तो नाउ अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में क्या था, जीरो था, राइट, ये ए हो गया, ए के बाद हम जीरो पे आ गए हैं, क्लियर। अब इस जीरो के बाद हमें इस पॉइंटर को आगे मूव कराना है, राइट। तो इट मींस हम किस स्टेट पे है, Q1 स्टेट पे, और हम क्या इनपुट दे रहे हैं, जीरो इनपुट दे रहे हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डेल्टा Q1 कॉमा जीरो। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या था, राइट। सो करना क्या था, हमें इस जीरो को क्या रिप्लेस करना है, नहीं, हम केवल जब तक रिप्लेस एक ही जीरो को करेंगे जब तक कि इसका करस्पॉन्डिंगली मैचिंग 1 नहीं मिल जाता, राइट। सो अब आपके पास में इस जीरो को बाद हमें क्या करना है, इसके पॉइंटर को आगे मूव करा देना है। तो देखो आपको कहां पे मूव कराना था, लेफ्ट या राइट, तो हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, तो इट मींस हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। इस आर का मीनिंग सबको क्लियर है, दैट इज अ राइट ऑपरेशन, इट। सो इस वाली स्टेट पे हमने क्या लिखा, Q1 स्टेट पे गए, इस जीरो को ए से रिप्लेस कर दिया और हमने राइट मूव किया है, तो ये ट्रांजेक्शन फंक्शन क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से इस वाले ट्रांजेक्शन फंक्शन को लिखते हैं। अब इस Q1 पे हमने जब जीरो दिया तो हमें क्या करना था, Q1 के जीरो पे हमें एक नई स्टेट पे मूव करना था, दैट इज कॉल्ड, राइट। यहाँ से हमारे पास में इस स्टेट पे हमें मूव नहीं करना है, क्योंकि हमें कब मूव करना है, जब हमारे पास में जीरो के करस्पॉन्डिंगली 1 आ जाए। तो अभी जीरो के करस्पॉन्डिंगली क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, राइट। सो अब हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखो Q1 स्टेट हमें मिली थी, Q1 पे हमारे पास में क्या है, जीरो। Q1 पे अगर जीरो है तो हमें फिर से क्या करना है, राइट मूव कर जाना है, इस पॉइंटर को, हेड पॉइंटर को हमें आगे मूव करना है। तो देखो यही चीज लिखी हुई है, Q1 जीरो कॉमा जीरो पे आपने क्या किया है, करेक्टिव एक्शन क्या है, Q1 कॉमा जीरो कॉमा आर, इट मीन्स आपने राइट हैंड साइड पे मूव कर दिया। अब देखो यहाँ पे कोई भी ए रिप्लेस नहीं है, जीरो रिप्लेस नहीं किया गया, मीनिंग क्लियर है, राइट। यहाँ तक का पार्ट क्लियर। अब जब यहाँ पे 1 ऑकर होगा तो हमारे पास में प्रोसेस चेंज होगा, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ओके अब यहाँ पे हमारे पास में ध्यान दो क्या हो रहा है, जब हमने आपसे बोला हुआ है कि इस जगह पे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके, ये है, सॉरी, क्यू, अब यहाँ पे हमारे पास में जीरो में अचीव हुआ, राइट, Q1 कॉमा 1 पे, राइट, यहाँ पे हमने जीरो को अचीव कर लिया था। जीरो को अचीव करने के बाद में हमारे पास में क्या आया हुआ है, बी, एक मिनट, ये प्रॉब्लम कुछ चेंज हो गई क्या, डबल जीरो डबल वन, राइट, Q1 के 1 पे, राइट। सो ये Q1 था, अब Q1 के हमारे पास में हमें नेक्स्ट स्टेट पे क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा। अगर आप पीछे वाली स्लाइड्स पे ध्यान दिया हो, पीछे वाली स्लाइड पे आपके पास में क्या था, देखो यहाँ पे आपके पास में क्या था, हम इस 1 पे आ गए थे। अब हमारे पास इस 1 के करस्पॉन्डिंगली हमें क्या मिला, जीरो के करस्पॉन्डिंगली 1 मिल गया। तो इट मींस हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को मैच कर लेना है, जीरो के करस्पॉन्डिंग 1। तो जब 1 मिल रहा है तो 1 के करस्पॉन्डिंग इस चीज को कैसे लिखेंगे, इस चीज को समझते हैं, राइट, क्लियर। नाउ अब Q1 पे जब 1 मिला तो इट मींस हम क्या पढ़ रहे हैं, 1 पढ़ रहे हैं, तो 1 को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा B से। तो हमने क्या लिखा, Q2B, यानी इस 1 पे हम आ गए थे, इस 1 को हमने B से रिप्लेस कर दिया। अब आपको अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो हमने क्या बोला था, जब पहला जीरो मिलेगा तो उसके करस्पॉन्डिंगली हम फर्स्ट 1 को सर्च करेंगे। जैसे ही फर्स्ट 1 मिलेगा हमें उसके आगे नहीं जाना, हमें फिर से क्या करना है, पीछे लौटना है। तो जैसे हमें फर्स्ट 1 मिला तो हमें क्या करना था, अपने हेड पॉइंटर को एक पीछे शिफ्ट करने देना।
तो अभी तक हम राइट मूव कर रहे थे, अब हमने कौन सा मूव किया, लेफ्ट मूव किया, देखो लेफ्ट में। राइट क्लियर। तो Q1 के करस्पॉन्डिंगली जब हमें 1 मिला तो हमने क्या किया हुआ है Q2, राइट Q2 स्टेट पे हमारे पास हमने क्या किया, इसको जो 1 था इसको B से रिप्लेस कर दिया दूसरे करेक्टर से, राइट, और हमने क्या किया है, लेफ्ट मूव किया, यानी हेड पॉइंटर को पीछे शिफ्ट कर दिया। मीनिंग क्लियर। नाउ अब आते हैं आपके पास में कौन सी स्टेट है, Q2। Q2 पे अब हमें क्या मिल रहा है, जीरो। तो जब Q2 पे जीरो मिल रहा है तो हमें क्या करना है, हमें जीरो, हमें तब तक पीछे जाना है जब तक कि हमारे पास में क्या नहीं मिल जाए, हमें कैपिटल ए नहीं मिल जाए, क्योंकि हमने जो भी पहला जीरो पढ़ा था उसको किससे रिप्लेस कर दिया था, कैपिटल ए से, राइट। मीनिंग क्लियर। सो अभी हमारे पास में हमने जब रीड किया इसको तो हमें क्या मिला, जीरो। तो इट मीन हमें ये क्लियर है, मशीन को ये क्लियर है कि इसके पीछे भी जाना है। तो आपने क्या लिखा, Q2 कॉमा जीरो, राइट, और जब तक हमें जीरो मिले तब तक हमें क्या करना है, पीछे मूव करते जाना है, लेफ्ट में। राइट। तो लेफ्ट मूव कर दिया। अब हम कहां पे पहुंच गए, लेफ्ट मूव करने के बाद में कैपिटल ए पे। जब कैपिटल ए पे पहुंच गए तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जब कैपिटल ए मिल गया तो हमें ये पता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, यानी ये जीरो हमारा पास पड़ चुका है, तो हमें इसके आगे मूव करना है, यानी अब हम जहां से पहुंचे हैं उसके आगे राइट मूव करना है, और जो भी चीज हमें मिल रही है उसके करस्पॉन्डिंगली उसे चेंज करना है। तो देखो Q2 पे हमें क्या मिला, ए मिला, तो हमने क्या बोला आपसे कि आप इसे कहां पे ले जाओ, Q0 स्टेट पे, राइट, और फिर से क्या करो, जो भी हमारे पास में जीरो था उसको ए से रिप्लेस करना है और आर से रिप्लेस करना है। अब ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जब आप डायग्राम डिजाइन करोगे तब आपको जल्दी से क्लियर होगा। तो अभी हम आपको डायग्राम दिखाते हैं तो आपको जल्दी ये चीज समझ में आएगी क्या है इसका मीनिंग, राइट। ओके, ये देखो, सबसे पहले हमने क्या बोला था, Q0 स्टेट से, राइट। Q0 पे अगर हमारे पास जीरो इनपुट है और हमने यहाँ पे कैपिटल ए लिखा है, यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा हुआ, तो आप इसे कैपिटल ए मान लो, राइट। सो जीरो पे हमारे पास में क्या मिल रहा है, हमें जीरो जब भी मिल रहा है तो हम इसे किससे रिप्लेस कर रहे हैं, कैपिटल ए से, और कहां मूव कर रहे हैं, राइट पे, राइट। यही Q1 स्टेट थी। Q1 स्टेट पे हमने क्या बोला हुआ था आपसे, अगर हमें जीरो मिल रहा है तो हमें राइट मूव करते जाना है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट मूव कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर 1 मिलता है तो हमें एक नई स्टेट पे जाना था, दैट इज कॉल्ड Q3, और यहाँ पे हमें इसको क्या करना था, बी को बी से रिप्लेस करना था 1 को। तो जब भी 1 मिला तो हमने बी की जगह यहाँ वाई लिखा हुआ, और फिर इसके बाद क्या करा था, लेफ्ट मूव किया था। ये मीनिंग क्लियर है, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमें जितने भी जीरो मिलेंगे, राइट, सो उन सारे जीरो के लिए हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट मूव करना है। तो देखो इन सारे जीरो के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग चीजों को अभी छोड़ देते हैं, केवल जिस पार्ट पे पॉइंट कर रहे हैं, यानी हमारे पास में अगर हमारे पास जीरो मिल रहा है तो हमें क्या करना है, लेफ्ट मूव करते जाना और कुछ नहीं करना है, राइट। और जैसे ही हमारे पास में जीरो हमें अचीव हो गया, क्लियर, राइट। सो हमारे पास में जब सारे जीरो खत्म हो गए हमें क्या मिल गया, मूव होते होते एक्स मिल गया, राइट, इस जगह पे, राइट, इस पॉइंटर पे हमारे पास सपोज एक्स आ गया, तो एक्स का मतलब क्या हो गया, अब हमें फिर से राइट मूव करना है। तो जैसे ही एक्स मिलेगा तो हम किस स्टेट पे आ गए, Q0 पे, और फिर से राइट मूव कर गया। अब इस चीज को समझो यहाँ पे, ओके। नाउ यहाँ पे अब हमारे पास में क्या था, देखो Q2 पे A मिला तो हमने यहाँ पे Q0 AR क्यों भेजा, अब मीनिंग समझ में आ रहा है कि Q0 यानी Q2 पे जब तक A मिलता रहा तब तक ठीक है, राइट। जैसे ही A मिलेगा इट मीन्स हमें क्या करना है, वो अचीव स्टेट हो गई जिस जीरो को हमने A पे कन्वर्ट किया था, तो अब हमें क्या करना था, उसके आगे फॉरवर्ड कर देना था, राइट, क्लियर। तो उसके आगे हमने फॉरवर्ड कर दिया, मीनिंग क्लियर है, राइट। नाउ अब आते हैं आपके पास में नेक्स्ट पार्ट पे, ओके, क्लियर। नाउ अब यहां तक का पार्ट क्लियर। अब इसके बाद आते हैं, अब जब हमारे पास में ये पार्ट आगे मूव करेगा तो इट मींस हमें फिर तब तक इस जीरो के करस्पॉन्डिंगली क्या चेक करना है, 1 चेक करना है। तो हमने देखो Q0 के करस्पॉन्डिंगली जीरो पे क्या किया है, Q1 स्टेट पे पहुंच गए, ए और आर को रिप्लेस कर दिया, यानी अब यहाँ पे ए हो गया, राइट, और हमने राइट मूव कर दिया। अब क्योंकि ये बी है, हमें किससे मतलब था, 1 से था, तो अगर बी मिलता है या कोई और करेक्टर मिलता है तो ये चीज सब पहले से क्लियर है, हमें पॉइंटर को आगे मूव कराना है। तो देखो Q1 के करस्पॉन्डिंगली अगर B मिल रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, Q1 पे B और राइट हैंड साइड पे आपके पास में पॉइंटर को मूव कर देना है। अगर पीडीए याद हो, जब हम कुछ नहीं करते थे तो वो क्या कहलाता था, स्किप ऑपरेशन। तो देखो यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, तो ये एक तरीके का स्किप ऑपरेशन है, यानी हमने टेप पे कोई काम नहीं किया है, हमने केवल क्या काम किया है, हेड को आगे मूव करा दिया, राइट, क्लियर। सो अब ये B आपके पास में यहाँ पे आ गया, क्लियर। अब ध्यान देते हैं आगे वाले पार्ट पे, ओके। नाउ द मूव
विल बी राइट। अब क्या है, Q1 पे हमारे पास में 1 मिलेगा, क्योंकि अब हमारे पास में जो नेक्स्ट वाला ये 1 था, ये हमें मिल गया B के बाद में 1, तो इसको हमने B से रिप्लेस कर दिया और हेड पॉइंटर को पीछे शिफ्ट कर दिया। मीनिंग क्लियर? नाउ अब आपके पास में क्या हुआ, हेड पॉइंटर तो इसी चीज को कैसे लिखा हुआ है, Q1 पे अगर हमें 1 मिला है तो हमें क्या करना था, Q2 स्टेट पे क्या करना था, इसको B में कन्वर्ट करना था और एक जो हेड पॉइंटर है इसको पीछे शिफ्ट कर देना था। पीछे शिफ्ट कर दिया। अब ये हमारे पास में ये तो हमें मिल गया कि इस जीरो के करस्पॉन्डिंगली दूसरा 1 भी मिल गया। अब हमें इसको क्या करना है, तब तक पीछे ले जाना है जब तक कि हमारे पास हमें जीरो नहीं मिल जाए। तो हम चेक करते हैं, हमने इसको पीछे मूव कराया, Q2 पे अगर B मिल रहा है तो हमें फिर से लेफ्ट मूव कराना है। लेफ्ट मूव कराने पे हमें क्या मिला, A मिल गया। और जब हमें A मिल गया तो इट मीन्स हमें ये मालूम है कि आपके पास में इसके पीछे हम जाएंगे तो जीरो कन्वर्ट हो चुके होंगे, यानी जो लास्ट A है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने यहाँ तक का जीरो पढ़ लिया, अब हमें इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इट मीन्स हमें ये क्लियर हो गया कि ये जीरो है, और इसके पीछे से हम आगे आ रहे हैं तो हमें ये भी क्लियर है इसके आगे कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे बी मिल रहा है, इट मीन्स 1 होगा। तो देखो यही लिखा हुआ है, नाउ इंटरमीडिएटली बिफोर बी इज ए, दैट मीन्स ऑल द जीरोस आर मार्क्ड बाई ए, सो वी विल मूव राइट टू इंश्योर राइट नंबर 1 इज प्रेजेंट। अब हमें क्या चेक करना है, राइट मूव करके जैसा देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास में इस बी को जहां तक हमने पढ़ा था इसके आगे कोई 1 तो नहीं है, राइट। सो अब यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। Q2 के करस्पॉन्डिंग हमने ए को चेक किया और फिर क्या किया, Q0 A, R, राइट। इट मीन्स हमारे पास में क्या हुआ, हमने इस चीज को कन्वर्ट कर लिया और राइट हैंड साइड पे मूव कर दिया, यानी इनिशियल कंडीशन पे पहुंच गए। ये चीज है, राइट। यहाँ तक आने के बाद में हम फिर से कहाँ पहुंच जाएंगे, इनिशियल कंडीशन पे। अब इस इनिशियल कंडीशन पे पहुंचने के बाद, राइट, हमें क्या चीज चेक करनी थी, देखो इस इनिशियल कंडीशन पे पहुंचने के बाद हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि Q0 पे B, यानी अब Q0 पे अभी तक हमने क्या देखा था, A देखा था, अब हम क्या देख रहे हैं, B। अगर B है तो हमें क्या करना है, एक नई स्टेट पे पहुंचाना है इसको, Q3, और राइट हैंड साइड पे मूव कर देना है इसको, क्योंकि हमें पता है कि A और करस्पॉन्डिंगली B पे हमारे पास में क्या था, मैचिंग थे। अगर बी मिल रहा है तो हमें मैच नहीं कराना है, हमें क्या करना है, आगे हेड को मूव करा देना है, क्योंकि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आगे नंबर ऑफ वंस है या नहीं है। तो आपने इस बी को आगे मूव करा दिया एक नई स्टेट पे लेके, फिर आपने फिर से ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखना है। तो इट मींस आपको क्या करना है, Q3 पे बी को चेक करते रहो और राइट हैंड साइड पे मूव कराते रहो, राइट। और जब राइट हैंड साइड पे मूव कराते कराते आपको क्या मिल गया, अगर ब्लैंक करेक्टर मिल गया तो इट मींस क्या है, आपका स्ट्रिंग सेटिस्फाई हो गई। क्यों, क्योंकि आपने 2 जीरो पढ़े और उसके बाद 2 1 पढ़े और इसके बाद आपको कोई 1 नहीं मिला। सपोज अगर स्ट्रिंग होती 00 111 तो आपको इस वाले पार्ट पे क्या होता, 2 1 तो स्किप हो गए, तीसरा 1 आपको जैसे ही मिलता तो इट मींस क्या होती, मशीन हॉल्ट हो जाती, इट मींस आपकी स्ट्रिंग सेटिस्फाई नहीं है। अब देखो इस बी को मूव करने के बाद आपके पास में क्या मिल गया, ब्लैंक मिल गया। इट मींस आपने 2 जीरो पढ़े और उसके बाद 2 1 पढ़े। अब आपको ना तो याद रखना है कि हमने स्टैक में कितनी वैल्यूज डाली, ना ये याद रखना है कितनी वैल्यूज रिमेंबर रखनी है, ना हमारे पास में मेमोरी की लिमिटेशंस है। तो अब आप देखो कि आपने क्या किया हुआ, सिंपल जैसे हम मैनुअल मेथड या ह्यूमन मेथड की बात करते हैं कि हमने नंबर ऑफ जीरो डाले तो उसके करस्पॉन्डिंगली 1 चेक कर ले। जब बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाई जाती है तो क्या किया जाता है, मैचिंग सिखाई जाती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, जीरो के करस्पॉन्डिंगली 1 को मैच करो, जीरो के करस्पॉन्डिंगली 1 को मैच करो, देखो दोनों नंबर सिमिलर हैं कि नहीं है। तो हमें प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी थी, 0 की पावर n 1 की पावर n, राइट। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ। नाउ अब आपके पास में आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्लियर। लास्ट पार्ट है, अगर हमारे पास में ये ब्लैंक मिल गया तो इट मींस वो हमारी फाइनल स्टेट होगी, मशीन वहां पे हॉल्ट हो जाएगी। अब इस चीज को आप अपनी कॉपी पे डिजाइन करो, कैसे डिजाइन करेंगे, प्रॉब्लम समझ में आ रही। तो अब हम ये चीज डायरेक्टली भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इनपुट टेप के थ्रू सारी चीजें डिफाइन करें, हम इस चीज को डायरेक्टली भी सोच सकते हैं। एग्जाम में क्या आता है आपके पास में, ट्यूनिंग मशीन बनाने के लिए आती है या आपके पास में ट्रांजेक्शन टेबल बनाने के लिए आती है, राइट। ये चीजें हमने आपको प्रीवियस मेथड्स क्यों समझाए हैं, क्योंकि ये एक मेथड है जिसके बेसिस पे आप चीजों को समझ सकते हो। जब आप शुरू में समझ जाओगे तो बाद में आप मशीन डायरेक्ट बनाओगे। अब कॉपी पे ड्रॉ करो जरा, जैसे हम आपसे बोलते हैं ये फिगर आप डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले Q0 स्टेट बनाओ, राइट। जब आप Q0 स्टेट बनाओगे तो आपकी स्ट्रिंग क्या थी, स्ट्रिंग लिखो ऊपर 0011, राइट। अब 0011 पे आप एक हेड पॉइंटर पॉइंट कर लो, आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, जीरो पढ़ना है। तो जब हम जीरो पढ़ेंगे तो हमारे पास में स्ट्रिंग क्या करेगी, आगे मूव करेगी। तो हम एक और सर्किल बनाते हैं Q1 के लिए, और जो एरो सिंबल है उस पर क्या लिखोगे, जीरो।
जीरो को आपको किससे रिप्लेस करना है, आप एक्स से रिप्लेस कर दो या कैपिटल ए से, तो हम लोग कैपिटल ए से मान लेते हैं। कैपिटल ए से रिप्लेस किया और किस साइड मूव किया, आर की साइड। तो आपको क्या लिखना है, जीरो कॉमा, आप स्लैश भी मत लगाओ, आप लिखो जीरो कॉमा ए कॉमा आर, राइट। मीनिंग क्लियर है? तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि यहाँ पे आपने Q0 से Q1 पे क्या काम किया है। अब हमारे पास में अगर नेक्स्ट कैरेक्टर हमें क्या करना है, जीरो पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है, हमें इसको आगे स्किप करते जाना है। तो इट मींस Q1 पे हमें क्या काम करना है, जीरो तो पढ़ना है, जीरो को पढ़ना नहीं है, जीरो को स्किप करना है। तो आपने कहा, क्या कहा, जीरो है तो जीरो को किसी से रिप्लेस मत करो, जीरो लिखा रहने दो, और क्या करो, राइट हैंड साइड पे मूव कर दो। मीनिंग क्लियर? तो देखो क्या लिखा है, जीरो कॉमा आर। मीनिंग क्लियर? यहाँ तक का पार्ट आपको स्क्रीन पे नहीं देखना है, आप अपनी कॉपी पे ध्यान दो और जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको ड्रॉ करो, आपको चीजें क्लियर होंगी। नाउ Q1 के बाद अब आपके पास में अगर नंबर ऑफ जीरोस खत्म हो गए तो देखो आपके पास में नेक्स्ट कैरेक्टर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। तो इट मींस अगर Q1 पे हमें क्या मिल रहा है, इनपुट पे 1 मिल रहा है, तो इस 1 को हमें किससे रिप्लेस करना है, कैपिटल बी से। और क्या करना था, जैसे ही हमें 1 मिल जाता है तो हमें आगे नहीं जाना था, पीछे जाना था, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मूव लिखेंगे। तो 1 कॉमा बी कॉमा एल लिखेंगे, राइट। क्लियर? यही चीज लिखी हुई है, 1 कॉमा बी कॉमा एल। अब हम Q2 पे आ गए हैं, राइट। अब Q2 पे सोचो आपको क्या करना था, Q2 पे आने के बाद हमें क्या करना था, पीछे जाना था, राइट। और पीछे जाने के लिए हमें क्या चीज चेक करनी है, हम पीछे कब तक जाएंगे, ये चीज समझो। यहां से हमारे पास हम पीछे कब तक जाएंगे, जब तक कि हमें ए नहीं मिल जाए, राइट। यही कॉन्सेप्ट था हमारे पास में। मीनिंग क्लियर है, राइट। सो अब हमें क्या करना था आपके पास में, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास में जीरो तो नहीं है, राइट। अगर जीरो है तो हमें कुछ नहीं करना है, उसको स्किप करके पीछे चले जाना है। तो आप क्या लिखोगे, जीरो कॉमा एल, राइट। जीरो कॉमा एल, राइट। मीनिंग क्लियर है? नाउ अगर आपके पास में कोई भी ए मिल जाता, राइट, अगर एक्स यहाँ पे, जहां पे वाई लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे अगर आपके पास में हमें यहाँ की कंडीशन, यहाँ तक की चीज क्लियर हुई। अब अगर हम एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करें तो हमारे पास में 1, जब तक पहला वाला 1 आएगा तो केवल एक बी मिलेगा, लेकिन जब दूसरा वाला 1 आएगा तो हम पीछे जाएंगे तो हमें बी मिलेगा ना। अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो, 0011, राइट। पहले वाले उसके नीचे लिखो, जीरो के नीचे ए, दूसरे वाले जीरो के नीचे भी ए, तीसरे वाले 1 के नीचे बी। अब आपका हेड पॉइंटर कहाँ था, चौथे वाले 1 पे था। तो जब चौथे वाले 1 को आपने बी से रिप्लेस किया तो आपने हेड पॉइंटर को पीछे किया, तो आपको क्या मिलेगा, अब जीरो नहीं मिलेगा, अब बी मिलेगा, क्योंकि पहले वाले केस में क्या था, 1 के करस्पॉन्डिंगली आपके पास में जीरो लिखा था। लेकिन अगर नंबर ऑफ जीरो और 1 ज्यादा है तो जब आप बैक करोगे, अगर पहला वाला 1 आपके पास बी में कन्वर्ट हो चुका है तो आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो आप इस बी को भी क्या करना है, स्किप करना है। कब तक स्किप करना है, जब तक ए ना मिल जाए। तो इट मींस Q2 पे 2 पार्ट हुए, या तो जीरो मिलेगा या फिर बी मिलेगा। तो जब बी मिलना है तो हमें क्या करना है, बी कॉमा लेफ्ट लिख देना है, राइट। क्लियर? तो ये चीज देखो, बी कॉमा लेफ्ट क्यों लिखा, ये चीज समझ में आई। अगर हम 0011 या 00011 कुछ भी ले लो, आप थोड़ी देर के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 00011 लेते हैं, राइट। हमने पहला जीरो पढ़ा, कॉपी पे नीचे लिखते जाना, पहला जीरो पढ़ा, हमने इसको ए से रिप्लेस कर दिया, राइट। इसके बाद हमने हेड पॉइंटर मूव कराया, हम कहाँ पे आए, जीरो पे, इसको स्किप करना था, स्किप कर दिया। फिर से जीरो मिला, स्किप कर दिया। नेक्स्ट क्या मिला, 1 मिला तो हमने इसको बी कन्वर्ट कर दिया, राइट। और बी कन्वर्ट करने के बाद हमने हेड पॉइंटर को पीछे शिफ्ट किया, तो हमें क्या मिला, जीरो, राइट। तो ये पार्ट हमने कहाँ पे समझा है, ये मिला, राइट। अगर जीरो मिला है तो हम इसके पीछे चेक करेंगे, लेफ्ट करके पॉइंटर को पीछे, अगर जीरो है तो फिर से पीछे चलते चले जाएंगे जब तक कि हमें क्या नहीं मिल जाए, ए नहीं मिल जाए। ये पार्ट समझ में आया? नाउ अब हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि हमारे पास में एक जीरो के करस्पॉन्डिंगली हम लोग एक बी पढ़ चुके थे। अब देखते हैं, जब हमारे पास में हेड पॉइंटर फिर ए के बाद दूसरे वाले जीरो से स्टार्ट हुआ, तो दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, राइट। तो दूसरे वाले जीरो को भी हमने ए से रिप्लेस कर दिया। अब तीसरा वाला जीरो एज इट इज रहेगा, राइट। पहला वाला बी ऐसे ही रहेगा, दूसरे वाला बी यानी 1 मिला, राइट। तो 1 मिला तो इट मींस हमने इसको बी से कन्वर्ट कर दिया। जब बी से कन्वर्ट कर दिया तो इट मींस हम पॉइंटर को पीछे देंगे, तो पीछे देने पे हमें क्या मिला, बी मिला। तो अब हमें क्या करना है, बी को भी चेक करना है, राइट। क्लियर? तो अगर बी मिल रहा है तब भी हमें क्या करना है, पीछे मूव करते जाना है, और टेप में कोई भी चेंज नहीं करना है, केवल हेड के पॉइंटर्स को पीछे मूव करना है। तो देखो आपने यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, बी कॉमा लेफ्ट। तो अब आप क्या करते जाओगे, जब तक पीछे जाओगे जब तक कि आपको ए नहीं मिल जाता। जैसे ही ए मिलेगा, राइट, आपको क्या करना है, जीरो स्टेट पे पहुंच जाना है। इट मींस
Q2 से आपको Q0 पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, Q2 से Q0 पे। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इनपुट पे आएगा A, आपको क्या करना था, A को एज इट इज रहने दो, A कॉमा A, और आपको क्या करना है, राइट मूव कर जाना है, क्योंकि A पे हमें, अगर इस A पे हम पहुंच गए तो इस A को हमें दोबारा चेंज नहीं करना है। हमें क्या करना था, बस हमें ये देख चेक करना था पीछे आके कि हम उस जगह पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, जिससे हमें आगे बढ़ना है। तो हम उस जगह पे पहुंच गए, तो हमने इस स्टेट को स्किप कर दिया और फिर हम क्या कर गए, आगे मूव कर गए। अब आगे क्योंकि यहाँ पे 0 था, तो हमने फिर से इसी स्टेट को Q0 से Q1 वाले को रन करा दिया। अब ये प्रोसेस नेक्स्ट टाइम के लिए चलेगा। तो अभी हम लोग 000 111 वाला एग्जाम्पल देख रहे थे। तो अब हमारे पास में दूसरा 0 हुआ, दूसरे 0 के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने क्या किया, आगे बढ़ गए, यानी यहाँ पे भी A आ गया, राइट। अब जब यहाँ पे A आ गया, तो इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमें फिर से B को चेक करना था। तो हम Q1 पे आए, Q1 पे हमने चेक किया, आगे वाला पॉइंटर क्या है, B, पहला वाला B कन्वर्ट हो चुका है, B है, तो हमें कुछ नहीं करना था, हम आगे बढ़ गए, राइट। पॉइंटर को हमने आगे मूव करा दिया। आगे मूव कराने के बाद हमें क्या मिला, 1 मिला। जब 1 मिला तो हमें क्या करना था, आगे आ जाना था, राइट। आगे आने के बाद जब 1 मिला तो हमने इस पॉइंटर को पीछे शिफ्ट किया। पीछे शिफ्ट करने के बाद हमने चेक किया, अब आपके पास में हम इस जगह पे आ गए, राइट। जब इस जगह पे आ गए तो हमारे पास में हमने इसको पीछे वाले को चेक किया, पीछे वाला क्या था हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में क्या था, ए था, राइट। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास पीछे वाले पॉइंटर को शिफ्ट किया तो यहाँ बी था, राइट। जब बी है तो हमें कब तक जाना है, जब तक कि ए ना मिल जाए। तो इट मींस हमें क्या करना था, फिर से लेफ्ट मूव करना था। लेफ्ट मूव किया, जैसे ही ए मिला तो हमें कहाँ पहुंच जाना था, Q0 पे। Q0 के बाद अब हमने चेक किया इसके पॉइंटर को आगे मूव करके, आगे हमें क्या मिला, बी मिल गया। इट मींस अब ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। अब हमें बी को तब तक आगे बढ़ाना है जब तक कि हमारे पास में नल ना मिल जाए, यानी ब्लैंक ना मिल जाए। तो देखो, अब यहाँ पे हमारे पास में बी मिला, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, अब Q0 से एक नई स्टेट बनाओ, राइट, जहां पे आप लिखोगे बी कॉमा बी कॉमा आर, राइट। यानी बी पे हमें क्या करना है, केवल हेड पॉइंटर को आगे बढ़ा देना है, राइट कर देना, और टेप में कोई भी काम नहीं करना है। तो बी कॉमा आर। अब हम किस स्टेट पे पहुंच गए, राइट। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास हो गई Q3। अब Q3 पे भी हमें क्या चेक करना है, आगे चेक करना है, जब तक बी ना मिल जाए। तो हम यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दे, बी कॉमा आर के लिए, राइट। तो ये सेल्फ लूप हो गया। अब जब इस बी को भी जब हमने रीड किया तो हमें आगे क्या मिला, नल कैरेक्टर मिला। तो यहाँ पे अब बी की जगह आप यहाँ पे नल कैरेक्टर लिख लेना है, इसको आप इससे रिप्लेस कर लो या ब्लैंक पूरा लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो Q3 के आगे आपको फाइनल स्टेट मिल गई। यहाँ पे आप डेल्टा कैरेक्टर बना लो, डेल्टा कॉमा राइट, राइट। या फिर आप यहाँ पे ब्लैंक लिख लो, BLANK के ब्लैंक, राइट कॉमा ब्लैंक कॉमा आर। मीनिंग क्लियर है, राइट। अब यही चीज आपके पास में टेबल में भी फिल की गई है। तो अगर हमें मशीन बनाना समझ में आ गया तो हमारे पास में टेबल बड़े आराम से बनती है। देखो टेबल में कैसे बनी हुई है, Q0 पे, राइट, हमें क्या करना था, 0 इनपुट पे क्या करना था, x रिप्लेस करना था, और कहा मूव करना था, राइट पे। तो किस स्टेट पे पहुंच गए थे, Q1 x r, राइट। इसके बाद देखो Q0 पे कौन सा इनपुट मिल रहा है, y। तो हमने y के लिए क्या लिखा, कौन सी स्टेट पे मिल रहा है, 3 पे, और क्या मूव हो रहा है, b रिप्लेस हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, और राइट मूव हो रहा है, राइट। इसी तरीके से Q1 पे देखो, Q1 पे हमारे पास में 1 2 और 3 कैरेक्टर्स हैं, 0 1 और r। तो 0 1 और y के लिए हमने डिफाइन किया। 0 के लिए क्या था, Q1 स्टेट पे ही सेम स्टेट पे पहुंच रहे थे, 0 r पे, राइट। 1 स्टेट पे हम कहाँ पहुंच रहे थे, Q2 पे, तो हमने Q2 लिखा। देन y l। और जब हम Q1 पे y दे रहे थे तो हम कहाँ पहुंच रहे थे, Q सॉरी, हाँ, ये क्या था, Q1। तो Q1 पे हमारे पास में हम y दे रहे थे, तब भी हम कहाँ पहुंच रहे थे, Q1 पे। तो हमने क्या लिखा, Q1 y r। अब सपोज Q0 की बात करें तो Q0 के y पे कहाँ पहुंच रहे थे, Q3 पे। तो हमने Q3 y r लिखा हुआ है। नाउ अब आप सारे लोग अनम्यूट करो, राइट, और जहां जहां डाउट है वहां वहां पे चीजें क्लियर करो। सर जो ये अल्फाबेट हम लोग बार बार ले रहे हैं सर, हाँ नंबर्स के प्लेस पे, हाँ, सर एक बार उसको सर क्लियर कर दीजिए सर। फिर से बोलो सर उस पर कंफ्यूजन हो रहा फिर से बोलो है। सर क्या चीज। जैसे कि हाँ हम सर 0 के प्लेस पर ए लेते हैं हम लोग, और हाँ सर 1 के प्लेस पर बी ले रहे हाँ, हैं सर। तो ठीक सर है ठीक जो है ये ठीक है, प्रॉब्लम है सर, ओके इस पर ओके सर प्रॉब्लम हो रही ओके, इसके साथ में। अच्छा, आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, राइट, सारे लोग, कि अगर हम किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, मैनुअली बताना कि आपको, आपका दिमाग बहुत वीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, तो हम कैसे चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, कि जिस चीज को हमने पढ़ लिया हम वहां पे एक सिंबल लगा देते हैं, राइट, यही काम करते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग, है। यस सर। राइट, यही काम करते हैं।
तो जब हम ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में yes sir. कि हम उस जगह पे तब तक वापस नहीं जा रहे हैं जब तक कि आपके पास में हमारे पास वो स्ट्रिंग सेव नहीं हो जाती। तो हमें क्या करना है, जिस भी स्ट्रिंग को हम पढ़ ले रहे हैं उस स्ट्रिंग को किससे रिप्लेस करनी है, बार बार हमेशा किसी एक दूसरे कैरेक्टर से। अब हम हर बार नया कैरेक्टर नहीं लेंगे, सिंबल से। हर बार नया कैरेक्टर लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इट मींस हम डिसाइड कर लेते हैं, अगर हमारे पास में स्ट्रिंग में 3 तरीके के सिंबल्स हैं, राइट, तो हम 3 सिंबल्स को अलग अलग पार्ट पे डिजाइन करेंगे। क्लियर? अगर मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 0 की पावर 1, राइट, 1 की पावर n और 2 की पावर n होता, तब हम कैसे काम करते? तब हम क्या काम करते हमारे पास में, तब हम 0 3 को a से रिप्लेस करते, अज्यूम राइट, करते हाँ 1 को b से और 2 को वन को c किसी और से, सिंबल से। राइट। यस अब सर। ये चीज क्यों कर रहे हैं, किसी और को 2 से ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे yes पास जो सिस्टम है yes या जो sir हमारी yes मशीन है वो इंटेलिजेंट तो नहीं है ना, उसे इंटेलिजेंट बनाना पड़ता है, राइट। जब हम उसे इंटेलिजेंट बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में कि हम उन चीजों को डिफाइन कर रहे हैं बार बार। तो जब हम सिस्टम पे डिफाइन कर रहे हैं तब तो हमें चीजें विजिबल है, लेकिन जब हम सिस्टम पे डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मशीन को हम मशीन देख नहीं सकती, तो मशीन कैसे रिकॉग्नाइज करती है कि 0 को 0 लिखा हुआ है, तो मशीन कंफ्यूज रहेगी कि ये 0 है कि नहीं है, राइट। जैसे आप लोगों ने अभी डीएस पढ़ रहे हो ना, डीएस में आप लोगों ने ग्राफ वाला पार्ट पढ़ा है, yes sir ग्राफ पढ़ा है ना, डीएफएस बीएफएस। तो आप कलरिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हो ना, राइट। तो कलर क्यों करते हैं हम इसीलिए तो करते हैं ना कि जिससे हमें ये मालूम चल जाए कि ये नोड विजिट है कि नहीं है। सेम चीज यहाँ पे भी है, जो हमारी मशीन है उसको कैसे मालूम चल रहा है कि हमारे पास में वो रीड हो गया या नहीं हो गया, तो हम उस सिंबल को चेंज कर देते हैं, राइट। क्लियर? अब जब सिंबल को हमने चेंज कर दिया तो हमारा सिस्टम कैसे समझ जाता है कि ये चेंज हो गया है? जब भी हम देखो, अब यहां से देख लेते हैं एक बार इस चीज को, जो आपको डाउट है। हमने सबसे पहले पार्ट पे यही काम किया, जब हमें सबसे पहला 0 मिला तो हमने इसको किससे रिप्लेस किया? 1 से। देखो एक मिनट, एक यहाँ पे हमने 0 पढ़ा, अब ये फर्स्ट 0 हमने पढ़ा तो हमने इसको पहले ही किससे रिप्लेस कर दिया? ए से। मीनिंग क्लियर है? अब जब हम आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ी देर के लिए हम सारे ट्रांजेक्शन भूल जाते हैं, हम थोड़ा सा गेम खेलते हैं। हमने इस पॉइंटर को आगे बढ़ाया, पॉइंटर जब आगे बढ़ा तो हमें फिर से 0 मिला, और हमने आपसे क्या बोला था, हमें तब तक आगे बढ़ाना है जब तक कि 1 नहीं मिले, तो हम फिर से एक पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। अब हमें 1 मिल गया, जैसे ही 1 मिलेगा तो हमने क्या बोला कि हम इस पार्ट को रीड कर चुके हैं तो इसको भी रिप्लेस कर दो, तो इसको हमने कैपिटल बी से रिप्लेस कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या लगी हुई थी, जैसे ही 1 मिलेगा मैं आगे नहीं जाना, हमें पीछे जाना है, तो हम कहाँ लौट के आ गए? पीछे 0 पे लौट के आ गए, राइट। जैसे ही 1 मिला तो हमने क्या किया था, इसको बी से रिप्लेस किया था, राइट, और इसके करस्पॉन्डिंगली हम लोग बी पे आ गए थे, राइट। यहाँ बी लिखा और इसके बाद 0 पे आ गए थे। नाउ अब हमें फिर से ये रूल पता था कि हमें तब तक पीछे जाना है जब तक कि हमें फिर से क्या ना मिल जाए, ए ना मिल जाए। तो देखो हमने पॉइंटर को तब तक पीछे मिलाया। ट्यूनिंग मशीन का कॉन्सेप्ट बस ध्यान से समझना, हमने 2 लेक्चर आपके साथ इसीलिए इन्वेस्ट किए हैं कि हेडर कैसे काम करता है, राइट। स्किप ऑपरेशंस क्या होता है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप ट्यूनिंग मशीन की जो सिंपल प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व कर लोगे, राइट। अब जैसे ही आपको मालूम चला कि 0 के पीछे जाना है तो आपको क्या करना है, हमेशा स्किप मूव लगा देना है। हमें हमेशा क्या करना है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, इसको पीछे मूव कराते जाना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट, और यहाँ पे कोई भी चीज चेंज नहीं हुई। अब हम जब पीछे पहुंच गए तो हमें क्या मिल गया? ए मिल गया। जब ए मिल गया तो हमें क्या करना था, हमें फिर से आगे आ जाना था। आगे आने का मतलब है हम पहले वाले स्टेप को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, राइट। Q0 से Q1 वाला, तो देखो यहाँ से हमने वही चीज लिखी हुई। जैसे Q0 पे हमारे पास में क्या मिला, 0 मिला, तो हमने क्या किया, Q1 A R कर दिया। फिर हमें वही पुराना वाला खेल खेलना है कि अब हमारे पास में पॉइंटर को हमने आगे मूव किया, इसको चेक किया क्या ये 1 है, नहीं है, तो फिर से इसको आगे बढ़ा दिया, राइट। देखा हाँ 1 है तो इसको बी से रिप्लेस किया और पीछे शिफ्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है सेकंड मूव में, पहले वाले मूव में तो हमें 0 मिलता था, लेकिन सेकंड वाले मूव में हमें क्या मिलेगा? बी मिलेगा। लेकिन दोनों में वर्किंग एक्शन सेम है, आइदर 0 मिले या बी मिले, हमें हमेशा क्या करना है? पीछे मूव करना है। कब तक? जब तक कि ए ना मिल जाए। तो या तो 0 मिले या बी मिले, हमेशा दोनों केस में हमें कहाँ जाना है? पीछे मूव करना है, राइट। तो इट मीन्स हमारे पास में जब हम इस मूव पे आएंगे तो हमें क्या करना था, अब राइट की जगह कहाँ पे जाना था? लेफ्ट पे जाना था। देखो क्लियर? यहाँ पे आ गए बी पे, तो देखो ये लेफ्ट मूव कॉल किया गया था, क्लियर। और ये मूव तब तक चल रहा है जब तक कि हमें पहला ए ना मिल जाए। अब एक दिमाग में कंफ्यूजन होता है, सर 2 ए हैं तो पहला वाला ए कौन सा होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रिवर्स कर रहे हो तो फर्स्ट ए जब मिलेगा तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर हम 0 को ए में रिप्लेस करते आ रहे हैं तो जो लास्ट ए होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा?
राइट, वो सबसे लास्ट वाला 0 होगा। और अगर उसके बाद अगर हमें बी मिल रहा है तो इट मींस हम बी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 1 को बी से रिप्लेस कर रहे हैं। इट मींस अगर बी मिला और उसके ठीक पीछे हमारे पास में ए मिल रहा है, इट मींस 0 खत्म हो गए, राइट। अगर 0 खत्म हो गए तो फिर हमें क्या चीज चेक करनी है कि हमने जो बी कन्वर्ट किए थे उन बी के आगे कहीं 1 तो नहीं है, यही काम करना था। तो अब हम यहां तक इनिशियली हमने इसको मूव करा दिया, राइट। देखा हमारे पास ए मिल रहा है तो हमने सीधे इसको कहां पहुंचा दिया, Q0 स्टेट पे, राइट। जब हम Q0 स्टेट पे आ गए तो हमने क्या किया, इसके पॉइंटर को आगे बढ़ाना चालू किया। तो अब हमने इसको फॉरवर्ड मूव कराते गए, फॉरवर्ड मूव कराते गए, कब तक मूव कराए, जब तक कि हमारे पास में क्या नहीं मिल गया, ब्लैंक नहीं मिल गया। इस चीज को आप मशीन से समझो तो जल्दी क्लियर हो जाएगी ये चीज, राइट। ये वाला पार्ट है, ओके। देखो अब जब हमारे पास में क्या हुआ, सारे 1 सारे 0 और सारे 1 कन्वर्ट हो गए, तो हम कहां पे थे, Q0 पे थे, लौट के Q सॉरी यहाँ इस स्टेट पे आ गए, क्लियर। जिस भी स्टेट पे थे हमने उस स्टेट से क्या करना है, उस स्टेट से बैक जाना है जब तक कि हम ए पे नहीं पहुंच जाए। तो हम ए पे पहुंच गए Q0 स्टेट से। यहाँ से जब हम Q2 को कंपेयर कर रहे थे तो हर बार हम मूव करने के बाद कोई कहां पहुंच रहे थे, Q0 स्टेट पे। तो इनिशियली हम Q0 स्टेट पे हैं, राइट। लेकिन हमारा हेडर पॉइंटर कहां पे है, यहाँ पे है। कभी भी ये कंफ्यूजन मत करना कि हेडर पॉइंटर यहाँ पहुंच गया, हेडर पॉइंटर कहां पे है, ए पे है। अब इस ए के आगे हमें फिर से क्या करना था, फॉरवर्ड मूव करना था, लेकिन अब किसके लिए था, बी के लिए।